आज मैं ये व्लॉग बनाने जा रहा हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि ना आप लोग मुझे आज तक बहुत सपोर्ट करते आ रहे हो। मेरा चैनल अभी 59 सब्सक्राइबर्स से हो रहा है। आई नीड ऑल योर सपोर्ट्स फॉर माई ब्लॉग। और ये ब्लॉग जैसे आज की मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, राइडिंग गियर्स एंड प्रोटेक्शंस। जो भी राइडर्स हैं उनको राइडिंग गियर्स एंड प्रोटेक्शंस बहुत नेसेसरी है। इस ब्लॉग में मैं आपको अभी हेड टू बॉटम तक जितने भी आपका राइडिंग गियर्स नीड एंड एसेंशियल्स है, मैं उनको डिस्क्राइब करना चाहूँगा और आप कैसे कौन से टाइप का राइडिंग गियर्स लेने के लिए आप प्रोटेक्शन ज़्यादा मिल सकता है। तो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग राइडिंग हेलमेट के साथ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइडिंग हेलमेट, आप जैसे जानते होंगे। जो राइडिंग हेलमेट हम लोग नॉर्मल देखते हैं, जैसे मार्केट में स्ट्रीट्स में बेचा जाता है, वो आपके लिए टोटली कम्प्लीटली प्रोटेक्शन में नहीं है अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं। तो अगर हम लोग राइडिंग गियर क्यों पहनते हैं? राइडिंग गियर पहनते हैं इसीलिए कि आप अगर कहीं बाइक से कहीं पे क्रैश करते हैं तो फिर आपका बॉडी जैसे कुछ इफ़ेक्ट ना हो, उसके लिए हम लोग ये गियर पहनते हैं। और इट्स कंपल्सरी फॉर ऑल द राइडर्स who is riding in today's world. आप कैसे राइडिंग हेलमेट को जान सकते हैं? एक राइडिंग हेलमेट में आपका DOT अप्रूवल लेना चाहिए, ECE अप्रूवल लेना चाहिए और ISO अप्रूवल आज तक हर हेलमेट में आ रहे हैं। लेकिन आपका जो बेस्ट क्वालिटी हेलमेट्स है जो आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, उसमें DOT और ECE का आपको ढूंढना पड़ेगा अप्रूवल्स। They are the most approval things you need to understand in a riding helmet. और अगर आप हेलमेट पहनते हो, अगर आप कहीं पे क्रैश करते हो, अगर वो DOT और ECE का है अप्रूवल, तो फिर आप अपने हेड को कहीं पे भी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते हो। एंड द हेड इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर वो चला जाएगा आपका बॉडी कुछ काम ही नहीं करेगा। Please search for the best DOT and ECE approval riding helmets. अभी हम जाएंगे आपके राइडिंग जैकेट के साथ। राइडिंग जैकेट आपका अभी बहुत सारे शॉप में मैं जैसे नोटिस किया, जैसे भुवनेश्वर में मैं देख चुका हूँ बनदुर्गा हेलमेट्स, और बनदुर्गा का तो आउटलेट बहुत सारा है। लेकिन आप जो राइडिंग गियर्स उधर देखते हो वो सब आई गेस फर्स्ट कॉपी ही है, क्योंकि ना मुझे लगता नहीं उनमें ज़्यादा कुछ प्रोटेक्शन है। बट आई हैव सीन मैड बाइकर, इट्स अ गुड शॉप फॉर ऑल द एंथुजियास्ट राइडर्स। एंड मैड बाइकर्स में आप A to Z लेवल 1 से लेवल 3 तक 4 तक आप हर राइडिंग जैकेट्स पा सकते हैं। Once you visit the Mad Biker and visit the Banadurga helmet, you'll know the difference between all the riding gears. All the riding gears should be approved by CE approvals. CE approvals ऐसा अप्रूवल है जो कि आपकी गियर वो बेसिकली दिखता है जब वो ज़्यादा हीट और कोल्ड को टॉलरेट कर सकता है। ऐसे नहीं कि आप गाड़ी क्रैश किए गिर गए, फिर आपके राइडिंग जैकेट्स पूरा ख़त्म हो गए और आपके हाथ भी काम नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे। तो फिर आपको राइडिंग जैकेट जब खरीदना है तो फिर लेवल 1 से लेवल 3 तक का राइडिंग जैकेट आप सर्च करें प्रोटेक्शन के साथ, जिसमें कि आपका बैक प्रोटेक्शन रहे, चेस्ट प्रोटेक्शन रहे, आर्म्स प्रोटेक्शन रहे। आपको हर चीज़ का प्रोटेक्शन देखना पड़ेगा पहले आप अगर राइडिंग गियर्स खरीदते होंगे। Riding gloves also need to be very mandatory for nowadays. Riding gloves is like आपको उसमें भी लेवल 3 से लेवल 1 तक का हर लेवल का आपको एक राइडिंग गियर मिलेगा। लेकिन आई विल सजेस्ट यू गो फॉर द लेवल 3 राइडिंग गियर्स, बिकॉज अगर आप लॉन्ग राइड करते हो, अगर आपके रास्ते में कुछ भी होता है तो फिर योर हैंड कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द क्रैश। और राइडिंग गियर्स में सबसे एसेंशियल आपका हेलमेट, ग्लव्स और जैकेट आता है, और आपको ग्लव्स ही पहनना बहुत मैंडेटरी है। ऐसे नहीं कि आप ग्लव्स पहनने बोले नहीं मेरा हाथ अभी
गर्मी लग रहा है मुझे, मैं खोल दूँ राइडिंग ग्लव्स और चलाऊँ। आपको पता नहीं नेक्स्ट फ्यू किलोमीटर्स में आपका कुछ हो सकता है क्या, इसलिए आपको राइडिंग ग्लव्स बहुत नेसेसरी है। अब हम जाएंगे सबसे लास्ट पार्ट जो है बूट्स। देखिए बूट्स हर चीज़ का मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एक बूट के साथ कंफर्टेबली राइड नहीं कर पाते हो, अगर राइडिंग बूट के साथ कंफर्टेबल राइड नहीं कर पाते हो, यू कैन वेयर ए normal sports shoes or sneaker is also not like applicable for the ride. Normal sports shoes is okay, but riding boots आपको बहुत मोस्ट ऑफ द राइडर्स आप जैसे देखे होंगे उन लोग राइडिंग बूट्स ही पहन के राइड करते हैं, क्योंकि राइडिंग बूट्स में आपका एक एडवांटेज होता है, आपके लेग जब आप क्रैश करते हो लेग जैसे आपका नहीं टूटे, उसमें स्टील अंदर में स्टील टो का दिया गया है और स्टील एंकल प्रूफ भी दिया गया है राइडिंग बूट्स में, जो कि आपके लेग को ट्विस्ट ना करे। नहीं तो बहुत चांसेस है अगर आप क्रैश करते हो तो फिर आपका पैर टूटने का। इसलिए अगर कंफर्टेबल हो एक राइडिंग बूट्स लेने के लिए, अगर आप पहन के चला सकते हो, पहले तो इजी नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यू विल गेट ए हैबिचुएट। जैसे कि बचपन में हम चलना नहीं सीखे थे, लेकिन धीरे धीरे उसको चलना सीखते हैं। उसी हिसाब से आपको एक राइडिंग बूट्स अगर चाहिए तो फिर राइडिंग बूट्स भी आप ले सकते हो। इट्स इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन हु इज़ राइडिंग लॉन्ग एंड हु इज़ डूइंग हार्डकोर एडवेंचर इन द बाइक। तो छोटा ही ब्लॉग था, मुझे लगता है वो छोटा ही ब्लॉग था। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।